हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1D। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सवाल को हम आपको बताएंगे। और अगर आप कापी किताब लेके नहीं बैठे हैं तो आप अपनी कापी किताब लेके बैठ जाइए और एक एक नोट्स बनाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है प्रश्न, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जिसमें पहला खंड हमारे पास दिया गया -7 तथा 4, दूसरा खंड दिया गया -7 तथा वॉट -7, तीसरा खंड दिया गया -3 तथा 4 और चौथा दिया है -1 तथा -2। ये चारों खंडों को हमें क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला खंड। पहला खंड हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है -7 तथा -4 के बीच की दूरी, 4 के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये हमसे सवाल कह रहा है। कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, संख्या रेखा। क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा के बिल्कुल बीचों और बीच में हमारे पास क्या होता है, 0। दाईं ओर चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, धनात्मक संख्या। प्लस का 1 होगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और बहुत सारी संख्या हमारे पास हो सकती है। ठीक, इधर हम चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ तक हमारे पास -7 आया कि हमें लास्ट में 7 चाहिए था। ठीक, इधर हमें 4 चाहिए था, इधर हमने जगह 5 बढ़ा दिया। आप कितना भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे 0 तक। ठीक, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ तक, 4 तक। ठीक, अब इसके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास करना है, तो -7 तथा 4 के बीच की दूरी। ठीक, इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, दूरी हमारे पास सबसे पहले बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 4 है। तो बड़ी संख्या से हम छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -7। ठीक, अब माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 4 + 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 होगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप सब इसे नोट करिए फटाफट, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, खंड नंबर 2 इसका। ठीक है, तो आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, -7 तथा बॉड -7। ठीक, -7 तथा बॉड -7। अब हमें बॉड से ये 7 को बाहर निकालना है। ठीक, तो जब ये बाहर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में अंदर तो बाहर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -7 तथा ये क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हमें संख्या रेखा पर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस का क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 से सबसे पहले यहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 पे। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। ठीक, 0 से हम फिर कहाँ जाएंगे, धनात्मक वाले 7 के पास। ठीक, समझ में बात। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात लिखना है यहाँ पे, -7 तथा 7 के बीच की दूरी। ठीक,
दूरी हमें ज्ञात करनी। हमने क्या बताया है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो 7 माइनस माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 7 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, इसका खंड नंबर 3, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। अब हम सब अगला खंड देख लेते हैं, खंड नंबर 3। खंड नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, -3 तथा 4 के बीच की दूरी, 4 के बीच की दूरी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल मक्खन सवाल है। जैसे हम पिछले सवाल लगा रहे हैं, 1 2 लगाया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सवाल लगेगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब चैनल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक सवाल को देखिए, सवाल को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ तक लिखा। अब देखिए 0 से हम कहाँ तक आएंगे, 3 तक। 0 से कहाँ तक आना है, 3 तक। ये ए पॉइंट हो गया। अब यहाँ 0 से फिर कहाँ तक हमें जाना है, 4 तक, 4 तक जाना है, ठीक। ये हमारे पास बी पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -3 तथा 4 के बीच की, 4 के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएं, बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। तो हमारे पास बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 4, माइनस छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 3, तो -3, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 कितना हो जाएगा, 7। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, माइनस और माइनस का गुणा हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और प्लस का गुणा हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और माइनस का गुणा हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस का गुणा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। ये बात आप नोट कर लेना है। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो आप ये नोट करिए सवाल, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, खंड नंबर इसका 4 देखते हैं। खंड हम चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, -1 तथा -2, ठीक। अब देखिए समझिए बात को, अब दोनों हमारे पास क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है, 0 1 2 3, ठीक। इधर -1 -2 -3, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, -1 -2, ठीक। तो हम पहले कहाँ चलेंगे, बड़ी वाली संख्या पे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, -1। समझ में बात। जैसे कि आप 1000 लॉस में जाए, 2000 लॉस में जाए, तो बेहतर है कम लॉस में जाना चाहिए ना। तो 1 -1, ठीक। इधर -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, -1 तथा -2 के बीच की दूरी, 2 के बीच की दूरी। तो घटा देंगे यहाँ पे, -1 -2। हाँ, अब समझिए बात को, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 में 1 गया, 1, धनात्मक 1। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, इसका दूसरा खंड यानी कि दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित करना है जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो देखिए पहला हमारे पास क्या दिया गया है, बॉड ग्रेटर देन 3, यानी कि जो हमारे पास बॉड x है वो 3 से छोटा है। जो हमारे पास बॉड x है वो क्या है, 3 से छोटा है, यानी कि 3 बड़ा है किससे, बॉड x से। तो समझिए, देखिए पहला खंड, समझिए बात को। पहला खंड हमारे पास क्या कह रहा है, बॉड x ग्रेटर देन 3, ठीक, ऐसे लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यदि x का मान धनात्मक हो, यदि x का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो बॉड x ग्रेटर देन 3, ठीक। 3 से 3 क्या है, बड़ा है। बात समझ में। अब देखिए यदि x का मान ऋणात्मक हो, दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि
यदि x का मान ऋणात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉड x, अब x हमारे पास जो x है ये वाला बॉड x, ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक, किससे, 3 से, माइनस के 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में, इसको बॉड से अगर हम x को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -3, ठीक, यहाँ पे हम हटा देंगे तो x ग्रेटर देन 3, ठीक, ये हमारे पास आएगा। अब इसको क्या कह रहा है, अगर इस संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो अब हमें संख्या रेखा पर इसे क्या करना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो संख्या रेखा हमें बनानी होगी, तो सबसे पहले हम एक रेखा बना लेंगे अपने हाथ से, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक, यहाँ पे -1 -2 और -3, क्योंकि हमें 3 एक बार प्लस में 3 है, एक बार माइनस में 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले माइनस वाले 3 को हम क्या कर देंगे, a, और प्लस वाले 3 को क्या कर देंगे, b, ठीक है। हमें इसको सिर्फ ऐसे ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था और इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ईजी सा सवाल है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल क्लियर है सभी को, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, इसका खंड नंबर 2, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट अब इसे। अब हम इसका दूसरा खंड देख लेते हैं, ये वाला काफी प्यारा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, बॉड x बराबर √2 ये दिया गया है, ठीक है। अब x को बॉड से अगर हम हटाएंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि वही नियम, यदि x का मान धनात्मक हो, यदि x का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर √2, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि x का मान ऋणात्मक हो, यदि x का मान क्या हो, हमारे पास ऋणात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर √-2, x बराबर क्या हो जाएगा, √-2 -√2, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक हमने संख्या रेखा बना ली, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इधर +1 +2 +3 +4, ठीक है। देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक। अब कोई भी संख्या बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे √2 है, क्या है, √2 है, तो √2 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे समथिंग आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, √2, ठीक, और इधर भी हमारे पास यहीं पे होगा √2, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही हमारे पास क्या होगा, √2। क्लियर है सभी को, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हल करना था, आप इसे नोट कर लीजिए यदि आपको समझ में आया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं, 3 नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए, बॉड x/2 बराबर 6 इतना दिया गया है, बटा एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बॉड x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यदि x का मान धनात्मक हो, यदि x का मान धनात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि x का मान ऋणात्मक हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर -12 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हमारे पास क्या हो जाएगी, a b हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,
अब हमें 12 तक खींचना है, संख्या लिखनी है, तो 1 2 डॉट डॉट आप संख्या लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 11 और 12, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट संख्या लिख दें, आप यहाँ पे संख्या लिख लेना, ठीक है। जब आप नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक एक सवाल बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, -1 -2 -3, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख देते डॉट 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 -10 -12, ठीक है। यहाँ पे संख्या आप लिख लीजिएगा, बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर हमें शर्तों को प्रदर्शित करना है। एक यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा और एक यह हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में, बिल्कुल ऐसे में प्रदर्शित करना था, हमने यहाँ पे कर दिया है। आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला खंड देखते हैं, इसका चौथा नंबर, ठीक है। अब हम इस सवाल का चौथा खंड देखते हैं, इसका लास्ट खंड है हमारे पास। देखिए क्या कह रहा है, 1 ग्रेटर देन बॉड ऑफ x, ये दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। यानी कि 1 से बड़ा कौन है, x हमारे पास, ठीक है। 1 से बड़ा क्या है, x है। जिसकी तरफ मुंह हो वो हमारे पास बड़ा होगा, जिसकी तरफ इसका पीछे का हिस्सा है तो तीर वाला, तो ये हमारे पास क्या होगा, छोटे छोटे को प्रदर्शित करता है, बात समझ ली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि x का मान धनात्मक हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, ठीक। यदि x का मान ऋणात्मक हो, तब क्या होगा हमारे पास, यदि x का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो x माइनस का क्या हो जाएगा, 1, और किसकी तरफ चिन्ह हो जाएगा, -1 की तरफ, ठीक है। क्योंकि अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक ऐसा संख्या रेखा बना दी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे -1 -2 और -3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, संख्या रेखाओं को प्रदर्शित करना है। ऐसे हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे, A और B, ठीक। समझ में आया सभी को, ऐसे ही आपको करना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। पेपर में ऐसा सवाल आ जाए छोड़ के मत आना। अब देखिए इसका बॉड x ग्रेटर देन 2, ऐसे अब दिया गया है। एक पक्ष ये था, एक पक्ष ये था, 2 सवाल थे, इसी में 2 सवाल छिपे हुए हैं। देखिए अब क्या करना है, यदि x का मान धनात्मक हो, यदि x का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2। यदि x का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, यदि x का मान ऋणात्मक हो, यदि x का मान क्या हो, हमारे पास हो, ऋणात्मक हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x ग्रेटर, x मतलब x बड़ा हो जाएगा किससे, -2 से, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, इसको संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे, यहाँ पे 0 मानेंगे, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। आप समझिए, इसको हाईलाइट कर देंगे यहीं पे। हमारे पास एक बार प्लस का 2 है यहाँ पे, तो इसको B, यहाँ पे A, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो आशा करते हैं आपको काफ़ी बेहद ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला खंड देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब हम सब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 काफ़ी इजी सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह, यानी कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया और किताब में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया, ठीक है। चिन्ह के स्थान पर या तो ग्रेटर देन या इजिकल टू या फिर लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। इनमें से हमें क्या लगाना है, उचित प्रतीक लगाना है, ठीक। तो देखिए हम एक एक खंड को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे।
देखिए पहला खंड हमारे पास क्या दिया गया है, बॉड 7 माइनस 2 बॉड बंद, ठीक है। फिर दिया गया है ब्रैकेट यहाँ पे, बॉड 7 माइनस बॉड 2, ठीक है। देखिए 7 में 2 जाएगा 5, बॉड ब्रैकेट यहाँ पे 7 बॉड, ये जो बॉड है इसको हटाएंगे अगर हम, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बाहर आता प्लस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो सेम संख्या रहेगी, तो माइनस का 2। अब यहाँ से प्लस है, ठीक, यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास प्लस ही 7 रहेगा, ऐसे 5 के साथ भी हमारे पास होगा, ठीक है। तो 5 7 माइनस 2, ठीक, 7 में 2 जाएगा 5, तो 5 ब्रैकेट 5, क्या आ जाएगा, दोनों संख्या बराबर है, 5 और 5 दोनों बराबर है ना, तो किसका निशान आ जाएगा, बराबर का निशान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा खंड। इसको जो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है, नोट करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट, दूसरा दिया गया है बॉड 8 माइनस 3 ऐसे ब्रैकेट, फिर क्या दिया गया है, बॉड 8 माइनस बॉड माइनस 3 बॉड ब्रैकेट बंद, ऐसे दिया गया है। देखिए बॉड 8 यहाँ ये यहाँ पे गुणा करा देगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3, ठीक, बॉड ऐसे रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट, इसका बॉड हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और यहाँ से हटाएंगे तो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 3, ठीक। अब 8 3 11, बॉड हटाएंगे 11 ही आएगा, ब्रैकेट 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब इसमें बताइए कौन सी संख्या बड़ी है हमारे पास, 11 बड़ी है ना, तो जब 11 बड़ी होगी तो चिन्ह किसकी ओर हो जाएगा, 11 की ओर आ जाएगा, किसकी ओर आएगा, 11 की ओर। बात समझ में, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया, ठीक। देखिए अगला, इसी में तो हम तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बॉड 9 माइनस 3 बॉड ब्रैकेट 1 माइनस 9 बॉड, सॉरी यहाँ पे बॉड ही था, और माइनस बॉड 3 ब्रैकेट बंद, ऐसे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 9 3 11 हो जाएगा, माइनस का 11 बॉड ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ से बॉड हटाएंगे तो हमारे पास चिन्ह कैसा रहेगा, हमारे पास माइनस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो सॉरी, बॉड हटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस रहता तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 माइनस, यहाँ से प्लस है तो चिन्ह तो हमारे पास प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बॉड हटाने पर। यहाँ पे प्लस है, चिन्ह रहेगा प्लस में, और ये वाला माइनस, यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 11 ब्रैकेट 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, कितना आ जाएगा 6। कौन बड़ा है इसमें, 11 बड़ा है, कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, चिन्ह किसकी ओर आ जाएगा, 11 की तरफ आ जाएगा, ऐसे, ठीक। तो अगला खंड देखते हैं, चौथा नंबर, चौथा देख लीजिए। चौथा हमारे पास क्या दिया गया, बॉड 3 माइनस 5 ब्रैकेट बॉड 3 माइनस बॉड 5, ठीक, ऐसा दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 में सॉरी 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, माइनस का 2 बॉड ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बॉड में 3, और इधर से 5 बाहर आएगा तो 5 ही रहेगा, माइनस का 5, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 2 हो जाएगा, बॉड हटाएंगे, माइनस अंदर ना, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से बॉड हटाएंगे 3 ही रहेगा, 3 और माइनस का 5, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 2, 5 में 3 गया, माइनस का 2। अब कौन सी संख्या बड़ी हमारे पास, प्लस की 2 बड़ी है, तो चिन्ह किसकी ओर होगा, प्लस की 2 की ओर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा, एक एक सवाल हमने बताया है,
डिटेल के साथ नोट करिए। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप इसे नोट करिए। अब हम सब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास क्या है, 4 दिया गया है। काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल हलवा सवाल, बिल्कुल मक्खन है। देखिए क्या कह रहा है, √2 और √3 के बीच की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना। देखिए हमें एक सिंपल सीधी रेखा बनानी है। यहाँ पे मान लेंगे a, यहाँ पे मान लेंगे b। ठीक, a की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, √2, और b की जगह पर क्या क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच की अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ पे क्या होगी, √2.1, यहाँ पे √2.2, यहाँ पे √2.3, यहाँ पे √2.4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, √2.5, यहाँ पे क्या हो जाएगी, √2.6, यहाँ पे क्या हो जाएगी, √2.7, √2.8, √2.9। अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और समझे? ठीक, तो इसमें से हमसे क्या कह रहा था, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें से कोई भी संख्या उठा लेंगे। तो हमारे पास इसमें से तो कोई भी संख्या उठा लीजिए, √2.1 और √2.2। ठीक, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब हम इसका अगला खंड देख लेते हैं। ये समझ में आया सभी को? ठीक, ये अगला 5वां नंबर देखते हैं। इसमें क्या करना, 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हम सिंपल सीधी रेखा बनाएंगे। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा और यहाँ पे 2.5 होगा। इसके बीच 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें 2 अपरिमेय संख्या याद करनी। किसी से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी हम उठा सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, 1.100, 1.000, 1.000। ठीक है, दूसरा क्या उठा सकते हैं, 2.10, 1.000, 1.0000, 1.0000। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, करिए। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे क्या, 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हमारे पास √AB होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास a की जगह पे क्या है, 1 होगा, और b की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। इसका गुणा कराएंगे, 2 1 2, √2 आ जाएगा। ठीक, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। हम सब अगला सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या फिर अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला खंड हम देख लेते हैं। पहला खंड हमारे पास क्या कह रहा है, √2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या बनना, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का आपको सूत्र तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो a की जगह पे हम क्या है, a की जगह पे √2 है, b की जगह पर खाली 2 है। ठीक, तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे √2, b की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर से करंडी खत्म हो जाएगा। 2 + 2 दूना 4, 2 दूना 4, करंडी के अंदर 2, 4 2 6 प्लस 4 करंडी के अंदर 2। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 6 तो हमारे पास परिमेय संख्या है, लेकिन 4 करंडी 2 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई चीज़ जुड़ी होगी या फिर कोई चीज़ घटी होगी तो वो भी हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुड़ी है या फिर उसमें घटाई गई है तो वो भी हमारे पास क्या लिखी जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिखेंगे क्या,
√2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगला खंड देख लेते हैं। 2 नंबर हमारे पास क्या है, 2 माइनस करंडी के अंदर 2, यहाँ पे 2 प्लस करंडी के अंदर 2। देखिए एक बार यही संख्या प्लस में लिखी गई और एक बार क्या लिखी गई, माइनस में लिखी गई। सूत्र क्या होता है, देखिए ऐसे बन जाता है a² - b² बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a - b। तो ये वाली संख्या ऐसे ही लिखाई गई है। ठीक है, ऐसे ही तो लिखिए बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं, e की जगह पर 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, या फिर यहाँ माइनस √b की जगह पे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 दूना 4 और स्क्वायर से करंडी खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में 2 करंडी 2 प्लस करंडी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में? ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फटाफट, फिर हम इसके जो तीसरा और चौथा खंड बचा है वो भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा खंड देखना है। तीसरा खंड हमारे पास क्या है, √2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगा है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। तो a² यानी कि करंडी का 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे करंडी 2 और b की जगह पे करंडी 3। तो करंडी से स्क्वायर से करंडी खत्म हो जाएगा, 2 स्क्वायर से करंडी खत्म हो 3 और 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सॉरी करंडी के अंदर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। बात समझ में? तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 करंडी के अंदर 6। हमने क्या बताया, अगर किसी परिमेय संख्या के साथ, सॉरी किसी अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जुड़ी होगी, यानी कि किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जुड़ी होगी, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि 5 हमारे पास परिमेय है और ये वाली क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंडी के अंदर 2 प्लस करंडी के अंदर 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। इसका चौथा खंड 4 नंबर। ठीक है, नोट करिए। चलिए चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा खंड हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए 3 प्लस करंडी के अंदर 2, 2 माइनस करंडी के अंदर 3, 3 माइनस करंडी के अंदर 2, 2 प्लस करंडी के अंदर 3। ठीक, देखिए ये वाला और ये वाला भाग एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो एक साथ लिख लेंगे। 3 प्लस करंडी के अंदर 2, दूसरा 3 माइनस करंडी के अंदर 2। अब ये वाला एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो 2 प्लस करंडी के अंदर 3 और 2 माइनस करंडी के अंदर 3। इसमें a² - b² और इसमें भी a² - b² का हमारे पास फार्मूला बनना। तो एक की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस नहीं रहेगा, गुणे का निशान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, a² - b² का सूत्र लगेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे इंटू का निशान लगाएंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक, इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास इसको स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 माइनस स्क्वायर से करंडी कैंसिल हुआ, गुणे 2 दूना 4, स्क्वायर से करंडी कैंसिल हुआ तो 3। ठीक, 9 में 2 गया 7, गुणे 4 में 3 गया 1, 7 करना 7। तो हमारे पास क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सवाल काफ़ी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो शेष सवाल बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, पार्ट 2 में लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।